गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे आज हम इस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं। सिंपल सा आंसर इसका हो सकता है कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मैन मेड फाइबर्स नहीं होते हैं, हम उनको नेचुरली तैयार नहीं करते, हम उनको केमिकल्स की सहायता से लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम उनकी बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स को आपस में जोड़कर एक बहुत बड़ा पॉलीमर बना लेते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है सही आंसर को मार्क करिए। तो रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स से अलग है। क्यों? बिकॉज अब इसका हमको 3 ऑप्शन दी हुई हैं। इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। क्वेश्चन नंबर 3 is of fill in the blanks. So let's discuss. Synthetic fibers are also called dash or dash fibers. तो synthetic fibers को हम artificial या man made हमारे द्वारा बनाए गए fibers भी कहते हैं। B है synthetic fibers are synthesized from raw materials like petrochemicals. Yes, you are right. Petrochemicals. Like synthetic fibers. Synthetic fibers की तरह ही plastic is also a पॉलीमर। प्लास्टिक भी पॉलीमर है, बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स को आपस में जोड़कर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए जिससे ये पता चल सके कि नायलॉन फाइबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। येस, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दीज आर यूज्ड इन मेकिंग रोप्स ऑफ पैराशूट, मेकिंग रोप्स ऑफ पैराक्लाइंबिंग, ओके, rock climbing. They are also used for making seat belts. They are also used for making fishing nets and tire cords also. They are also used to make strings of musical instruments, to make strings of badminton rackets. Okay? तो इन सब चीज़ों में ये सब इस्तेमाल नायलॉन इस्तेमाल होता है। इसलिए नायलॉन जो है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमको ये बताते हैं कि नायलॉन जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स को फूड रखने के लिए हम क्यों फेवर करते हैं? इसका आंसर है बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर्ड इन दैम। उसके अंदर हम कोई खाना रखें तो वो उससे रिएक्ट नहीं करता। दे आर लाइट वेट, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम उनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों, हमने कीवर्ड्स में भी इसको डिस्कस किया था। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हीट करने पर बेंड हो जाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं, वो अपनी प्लास्टिसिटी गर्म करने पर भी लूज नहीं करते और इनका एग्जाम्पल है पॉलीथीन। इन कंट्रास्ट टू दिस, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हैं वो हीट करने पर इजीली बेंड नहीं होती। दे लूज देयर प्लास्टिसिटी, वो उनमें प्लास्टिसिटी नहीं होती, वो लचीलापन नहीं होता है उसमें। एंड देयर एग्जाम्पल इज बेकेलाइट एंड मेलामिन। ओके, हमारे जो कुकर के हैंडल्स हैं, प्रेस का हैंडल है, इलेक्ट्रिक आयरन का हैंडल, वो सब इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सॉस पैन, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, इन सबको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं? जस्ट बिकॉज, सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से हम सॉस पैन के हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, इनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं। कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हैं और आपको बताना है कि ये रिसाइकल नहीं किए जा सकते या किए जा सकते हैं। तो इस ग्रुप में से कुकर के हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और टेलीफोन, ये तीनों के तीनों रिसाइकल नहीं कर सकते, बाकी सारों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राणा वांट्स टू बाय अ शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय
कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। तो यहाँ पर राना एक शर्ट खरीदना चाहता है, तो वो कॉटन की ले या सिंथेटिक ले, गर्मियों में उसने पहनने हैं, ध्यान रखिए। तो समर में हम बच्चों कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव मतलब उनका वियर एंड टियर नहीं होता, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इवन जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो भी वो उनसे रिएक्ट नहीं करते, जिसके कारण उनका वियर एंड टियर नहीं होता। दे डोंट गेट कोरोड, उनमें कोरोजन नहीं होता। इवन जो हमारे घरों में केमिकल्स हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्पिक या कोई और क्लीनिंग लिक्विड हम यूज़ करते हैं, वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है। वो होता केमिकल ही है, स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए, लेकिन फिर भी वो हम प्लास्टिक की बॉटल्स में ही लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर ये है कि टूथब्रश का हैंडल और ब्रिसल दोनों एक ही मटेरियल से हम नहीं बना सकते, क्योंकि जो उसका हैंडल है वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, इसलिए हम उसको प्लास्टिक का बनाते हैं, और उसके ब्रिसल्स जो हैं वो हम प्लास्टिक के नहीं बना सकते, हमको किसी और फाइबर से उनके ब्रिसल्स को बनाना चाहिए, क्योंकि वो उसने हमको हमारे दांतों को क्लीन करना है, ठीक है, हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओके, तो हैंडल जो है वो उसका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो उसके ब्रिसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तो हमको वो किसी दूसरे मटेरियल से बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक जो है आजकल सड़कों के किनारे, कूड़े के ढेर के आसपास सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक हमारे अर्थ पर इकट्ठा हो चुका है। हम सब जानते हैं नुकसानदायक है, फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक को इसलिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है ना। इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा क्या है, अगर हम इसको बर्न कर देते हैं तो इसमें से बहुत सारी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस निकलकर एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी कोई हमारे घर का फूड मटेरियल बच जाता है उसको पॉलीथीन में डाल के बांध के कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। अब वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो गाय भैंस बाहर घूम रही हैं, आवारा पशु जो होते हैं, वो उनको खाते हैं और पॉलीथीन भी वो उसके के साथ खा जाते हैं, जिनसे उनकी जो इंटेस्टाइन है वो चोक हो जाती है, बंद हो जाती है, एंड विच कैन कॉज डेथ ऑफ दोज एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। तो ऊपर वाले ब्लॉक में मैच नहीं किया गया है, नीचे वाले ब्लॉक में हमने मैचिंग की हुई है। जैसे जो पॉलिस्टर होता है, दैट फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली, इसको इसके साथ मैच करना है। टेफ्लॉन जो है दैट इज यूज टू कुक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। रेयॉन is prepared by using wood pulp, and nylon is used for making parachutes and stockings. इसको इसके साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यस, इट इज ये पॉइंट है, हम इसको मान सकते हैं, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर बनाने से जो हम नेचुरल फाइबर्स हैं उनके ऊपर कम डिपेंड रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें चेयर बनानी है तो हम पहले तो लकड़ियों की चेयर बनती थी, हर चीज़ फर्नीचर लकड़ी का बनता था, है ना। अब उसकी जगह अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो नेचुरल है उस लकड़ी के फर्नीचर को बनाने के लिए जो हमने पेड़ काटे हैं वो हमको नहीं काटने पड़ेंगे, तो हम फर्नीचर उनका यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक का। तो इस तरह से पेड़ों को कटने से हम बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं जहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन हम अब सिंथेटिक तरीके से, एक आर्टिफिशियल तरीके से उन सब चीज़ों को, उनका यूज़ कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो। एक एक्टिविटी शो करनी है जिसमें थर्मोप्लास्टिक का यूज़ दिखाते हुए ये बताना है कि ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा सर्किट देख रहे हैं। अगर इनिशियली शुरू में
अगर आप यहाँ पर कोई लोहे की पिन का यूज़ करेंगे तो ये बल्ब शायद ग्लो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको रिप्लेस करके हम एक थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा लेते हैं तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, बिकॉज थर्मोप्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो, विच शोज दैट थर्मोप्लास्टिक इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So this was all about the question answers of this chapter. Thank you very much.